नमस्कार, स्वागत है आपका। जैसे कि इस टाइम पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप बहुत है और उसके कारण आए दिन मौतें हो रही हैं। उसी के संदर्भ में हम आज गाज़ियाबाद में हमारी टीम पहुंची है और गाज़ियाबाद में डिप्टी सीएम राकेश कुमार गुप्ता जी के पास पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे हीट वेव से बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है कि हीट वेव से इलेक्शन में भी गए थे, उनकी भी डेथ हुई हैं और वैसे भी दिल्ली में भी डेथ हो रही हैं, यूपी में बहुत हो रही हैं, बिहार में बहुत हो रही हैं। तो आपकी क्या एडवाइस है कि इससे कैसे बचा जाए और क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? कि आप लोगों को पता है कि इस समय जैसे पहले से ये अपेक्षा थी और पहले से लगातार एडवाइजरी की जा रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट से। हम लोगों ने लोकल गाज़ियाबाद में भी एडवाइजरी जारी करी थी। ये था और मौसम विभाग ने भी ये पूर्वानुमान लगाया था कि इस बार गर्मी अपेक्षा से थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी। तो इसके लिए मैं जैसे जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं मैं बताना चाहूँगा। और कौन लोग ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, देखिए जो लोग दिन में बाहर काम करते हैं, जो बच्चे दिन में बाहर बहुत ज़्यादा खेलते हैं, विशेषकर 12 से 4 का जो समय होता है उसमें सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया और शरीर पर अगर प्रभाव आने लगा उनके हीट रिलेटेड इलनेस की वजह से या हीट का प्रभाव आया तो बहुत ज़्यादा, एक तो उनकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा चूँकि पानी बहुत ज़्यादा निकल जाएगा उनके शरीर से, साल्ट बहुत ज़्यादा निकल जाएगा तो बेहोशी है, मांसपेशियों में जकड़न है, कभी कभी मिर्गी के दौरे भी आते हैं, हालांकि ये बहुत कम केस में होता है। थोड़ा सा हेडेक एकदम से बढ़ेगा, सर दर्द बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन भी थोड़ा सा आएगा। तो चूँकि पानी निकल जाएगा, साल्ट निकल जाएगा, चक्कर आना, ये कुछ चीज़ें जो होती हैं ये थोड़ा सा कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन दिक्कतें हैं जो उनके में आती हैं। कई लोग नौजिया वोमिटिंग भी शिकायत करने लगते हैं। तो अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं और आपकी बॉडी का सन के साथ में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हुआ है तो ये हम लोग मानते हैं कि हीट रिलेटेड इलनेस है। कुछ लोगों में स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि स्ट्रोक के चांस भी बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग हीट स्ट्रोक भी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट का जो मरीज़ होता है उसका टेम्परेचर 104 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और उसका जो बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है वो फंक्शन नहीं रह जाता। तो उसको जो है स्ट्रोक के लक्षण आने लगते हैं। स्ट्रोक में भी इसी तरह का होता है, बेहोशी होती है, मेंटली कन्फ्यूजन होने लगता है, पेशेंट एकदम से कोलैप्स होने लगता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं आपके साथ में तो आप मानिए कि आप पे सन जो एक्सपोजर है इसका एक प्रभाव आ रहा है। अब हम लोग लेकिन ये तो पहले से पूर्वानुमान है कि इस तरह की चीज़ें होंगी अगर सन एक्सपोजर में जाएंगे, परंतु फिर इसके लिए आप कर क्या सकते हैं? आपको करना ये कि आपको पानी बहुत पीना है। पहले तो कोशिश कीजिए कि सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ना हो। बहुत सारे लोग चूँकि जो अर्बन सेंट्रिक पॉपुलेशन है उसमें इतने ज़्यादा पेड़ नहीं मिल पाते, छावदार जगह नहीं मिल पाती। जगह जगह पहले कॉन्सेप्ट होता था प्याऊ का, बहुत जगह जगह प्याऊ का नहीं होता। और एक बड़ा ट्रेंड है, मैंने तो ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग अपने घर से पानी की बोतल लेकर नहीं चलते जैसा पहले किसी ज़माने में चला करते थे। तो उनके पास पानी होता नहीं, छावदार जगह में मिल नहीं पाती, सन का एक्सपोजर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वो कम समय में ही उनको इस तरह के लक्षण आ जाते हैं या उसका हेल्थ रिलेटेड इलनेस की वजह से प्रभावित हो जाते हैं वो। तो आप पहले तो कोशिश कीजिए कि आप 12 से 4 जिस समय बहुत ज़्यादा धूप होती है उस समय न निकलें। आपको अगर आप पैदल जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं तो थोड़ा रुक रुक के जाएं, थोड़ा चलें, कहीं आपको साइड मिल जाती है उसके नीचे रुकें, पानी लगातार पीते रहें। पहले आपको ध्यान होगा हम लोग भी और ज़्यादातर लोग पहले एक गमछा रखते थे। कुछ ऐसा आपको कपड़ा होना चाहिए जिससे आपकी बॉडी पे कम से कम एक्सपोजर आप ढक सकें, सर को ढक सकें। और जितना आपको शरीर से पसीना आ रहा है तो मेरा तो ये है कि आप पानी जरूर पीते रहें। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि पानी पीते रहें और अभी आपने कहा कि शरीर से सोडियम वगैरह कम हो जाता है, तो क्या पानी में कुछ और मिलाना भी चाहिए उसके लिए? देखिए हम लोग जो रिकमेंड करते हैं ORS का घोल रिकमेंड करते हैं, क्योंकि पानी की कमी होती है, साथ ही साथ साल्ट की कमी होती है। साल्ट की कमी की वजह से मांसपेशियों में ऐंठन आती है, मितली आती है, ये सब चीज़ें आती हैं। पानी की वजह से आदमी कोलैप्स हो रहा होता है, एक तरह से वो जो डिहाइड्रेशन सा होता है उस तरह का स्ट्रोक में जा रहा होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि चूँकि आप थोड़ा सा ORS का घोल, ORS का पैकेट साथ में रखें और उसको पानी में 1 लीटर पानी की बोतल होती है उसमें मिला लें, वो पी लें। अब दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ कि और ये ORS का घोल जो है ना, मैं आपको बता दूँ ये हमारी
गाज़ियाबाद में देखो 57 चिकित्सा इकाइयाँ हैं, लगभग 200 जगह पे हमने जगह जगह ORS कॉर्नर भी बनाए हैं। कई ऑफिस में भी लोगों ने ORS कॉर्नर बनाए हुए हैं, बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। आज की तारीख में आपको बताऊँ, लगभग हम 8 लाख 8.5 लाख ORS के पाउडर हैं, इतनी प्रचुर मात्रा में। हम लगातार विज्ञापन के माध्यम से लोगों से कह रहे हैं कि आप हमसे ORS का घोल ले जाओ। हमारे जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, हमारे साफ निर्देश हैं उनको कि वो अपने बैग में भी, आप मेरे बैग में भी देखेंगे तो 8-10 ORS का घोल हम सारे, किसी भी कैडर के लोग हों, स्वास्थ्यकर्मी, हम सब लोग ORS का घोल लेके चल रहे हैं। मेरा लोगों से अनुरोध है, एक चीज़ मैं आपके माध्यम से अनुरोध भी करना चाहूँगा, जो लोग सक्षम हैं, जो अपनी गाड़ियों को रेड लाइट पर रोकते हैं, जैसे आप कोई आ जाता है, आप उसको कुछ पैसे देते हैं, आप उसको ORS का घोल दे दीजिए। मैं आपको बता दूं, गर्मी के समय पे ORS का पैकेट और पानी जीवन रक्षक दवाई से कम नहीं है। तो आप इस तरह भी लोगों की मदद कर सकते हैं। आप जैसे बड़े बड़े भंडारे रखते हैं, आप ORS का घोल के छोटे छोटे काउंटर लगा के आप लोगों को दे सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी कुछ भ्रांतियाँ रहती हैं कि दुकान पे जाएंगे तो हो सकता है उनकी अफोर्ड करने की क्षमता ना हो, ले ना पाएँ। दूसरा हो सकता है कि वो उन्हें ये ना पता हो कि उनकी चिकित्सा इकाई कहाँ पे निःशुल्क मिल रहे हैं। कॉर्पोरेट में बड़े जगह पे जाने पे वो आप समझ सकते हैं कि हर आदमी जाने की हिम्मत नहीं करता। तो मेरा तो सभी लोगों से मानना, जो दिन में घरों से निकल रहे हैं, ORS का पैकेट अपने पास में और पानी ज़रूर रखें, और एक कपड़ा रखें जिससे आप अपने को कवर कर सकें, सनलाइट आपके चेहरे पे और चीज़ों पे। फुल स्लीव के कपड़े पहने, सीधे ना पर लाइट कलर के कपड़े पहने, ताकि लाइट बॉडी में ज़्यादा, आपकी बॉडी के अंदर स्किन तक प्रवेश ना करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखिए, इससे बचा जा सकता है। और डॉक्टर साहब, जैसे कि देखा गया है कि एकदम AC से निकलें तो पीछे बहुत से लोगों को एकदम उनका माइंड ने काम करना बंद कर दिया और बेहोश हो गए। और जैसे तो AC से बाहर निकलने के बाद क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए? जैसे बाहर निकलना पड़ता है, ज़रूरी होता है, तो फिर कैसे करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भी टेम्परेचर में, चाहे आप गर्मी सर्दी में आएँ, चाहे सर्दी से गर्मी में एकदम से जाएँ, जब भी टेम्परेचर में अंदर बाहर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो ये आपके बॉडी का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, अगर बहुत आपकी प्रैक्टिस में रही है, आप बहुत आपने अपने एक्सरसाइज से, आप बाकी चीज़ों से अपनी बॉडी को इस तरह का अभ्यस्त किया हुआ है, तो आप टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की टॉलरेट करने की पावर अलग अलग होती है। चाहे आप गर्मी सर्दी में जाएँ, सर्दी से गर्मी में जाएँ, कोशिश ये करें टेम्परेचर डिफरेंस स्लोली हो, धीरे धीरे हो। अगर आप आ रहे हैं तो एकदम से ऐसा नहीं है कि आप AC से निकले, एकदम से आपने हाफ स्लीव की टी-शर्ट पहन रखी और एकदम से आप बिल्कुल बहुत तेज़ गर्मी टेम्परेचर में आ गए। आप ढक के रखिए, अपने को कवर करके रखिए, और तो आपको धीरे धीरे थोड़ी हीट लगनी शुरू होगी। एकदम से हीट लगेगी तो हो सकता है बॉडी का आपका टॉलरेट करने का क्षमता उतनी अच्छी ना हो, तो आपको हीट इलनेस के जो प्रभाव हैं वो आप पे आ जाए। तो डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जनता को कोई खास संदेश देना चाहते हैं? मैं 2 लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। पहले तो जो लोग भी धूप में निकल रहे हैं, अगर बच सकते हैं निकलने तो बचें, लेकिन चूँकि जिस तरह की हम लोग की आवश्यकताएँ या मजबूरियाँ होती है, उसमें हमें निकलना पड़ता है, तो आप पानी की बोतल, ORS का पैकेट और एक गमछा, एक कपड़ा ज़रूर रखें। महिलाएं हैं तो दुपट्टा भी रखती हैं, तो एक तो आप ये रखें। दूसरा, मेरा जो सब भ्रांत लोग हैं, इनफैक्ट मैं अपने लोगों से भी कहूँगा, स्वास्थ्य विभाग से भी लोगों को कहेंगे, आप सब लोग अपने पैकेट में, अपने बैग में, अपने कम से कम 2 से 4 ORS के घोल जरूर, ORS के पैकेट ज़रूर रखिए। कोई भी व्यक्ति आप दिख रहा है, आप उसको दे दीजिए। मैं तो इस समय मैं कहूँगा, ORS का दान महादान। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ गाज़ियाबाद के डिप्टी CMO डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता जी। अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर करो ताकि सबके पास ये मैसेज जाए कि कैसे बचना है। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।